भगवान, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। नमस्कार साथियों, इस वीडियो के आधार पर मैं आपको जीवन से संबंधित कुछ चीज़ें बताऊंगा जो हम सबके जीवन पे अप्लाई होती हैं। ये महिला जब बुद्ध जी के पास आती है, बहुत गिड़गिड़ाती है कि भगवान मेरे बच्चे को जीवित कर दो, जीवित कर दो। बुद्ध उनको बहुत समझाते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते हम। वो कहती है आप तो भगवान हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जब वो महिला नहीं मानती है तो बुद्ध जी उनसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं आपके बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा। महिला कहती है कैसा काम करना होगा भगवान, बताइए, मैं कर दूंगी। बुद्ध जी कहते हैं कि आपको इस पूरे गांव में से किसी भी एक घर से एक कटोरा सरसों का धान लाना होगा, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि उस घर में आज तक किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। महिला दोस्तों नहीं समझ पाती है, भागी दौड़ी जाती है, जाने के बाद पूरे गांव में भटकती है और हर घर से एक कटोरा धान मांगती है सरसों का, और बोलती है कि हमको एक कटोरा सरसों का धान दे दो, बशर्ते आपके यहाँ किसी की भी आज तक मृत्यु ना हुई हो। दोस्तों पूरा दिन भटकती है, सुबह से लेकर शाम हो जाती है, लेकिन उसको ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता है जहाँ से एक कटोरा उसको सरसों का धान मिल गया हो। वो दोस्तों महिला वापस आती है जहाँ बुद्ध जी सभा को संबोधित कर रहे होते हैं, उस वहाँ पर वापस आती है। वापस आने के बाद दोस्तों वहीं पर वो अपने बच्चे के शव को छोड़ के गई होती है पूरे गांव में घूमने के लिए। तो आती है और बिना कुछ बोले बुद्ध जी से अपने बच्चे के शव को उठाती है और सीधे चली जाती है। दोस्तों उसको जीवन की रियलिटी पता चल गई थी कि इस धरती पर जो आया है वो जाएगा। होता क्या है ना दोस्तों, अब जो मतलब मेन निचोड़ है हम सबकी ज़िंदगी पे अप्लाई हो सकता है, जो मैंने निकाला है मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। बाकी आप भी अपनी राय इस विषय पर मुझे बताइएगा कि जब तक हम किसी भी चीज़ की वैज्ञानिकता से परिचित नहीं होते हमें उसका बहुत कष्ट होता है, बहुत निराशा होती है उस चीज़ को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे रात में आपने दूध रख दिया, ठीक है, आप नहीं जानते हैं कि अगर गर्मी के टाइम पे रात में दूध को हम खुला छोड़ देंगे तो उसका स्वाभाविक गुण है सुबह दूध फट जाएगा, ठीक है। आप इस सिद्धांत को नहीं जानते हैं और आप जब सुबह उस दूध को देखते हैं तो देख पाते हैं कि वो दूध फट चुका है, ठीक है। लेकिन आप जब इस सिद्धांत को जानते हैं कि यार इसमें रासायनिक क्रियाएं होंगी और इसके बाद ये दूध फट जाएगा, तो आप जब इन जो सिद्धांत है इसके उनको जानते हैं तो आपको जो दूध के फटने का कष्ट है, जो दुख है, वो बहुत कम होता है। मतलब आप समझिए कि आप किसी चीज़ की वैज्ञानिकता से परिचित नहीं है, आपको 100% वो चीज़ प्रभावित कर रही है, आपका माइंड उस चीज़ से 100% मतलब दिक्कत में है, आप दुख में हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसकी वैज्ञानिकता से परिचित होते हैं तो तुरंत जो है आपका जो कष्ट है वो 20% पे आ जाता है। देखिए नो डाउट कि ह्यूमन बीइंग है, आपको कष्ट तो होगा ही होगा, ठीक है।